एलोवेरा एक बार मेरे बताए अनुसार लगाकर देख लो, आपके बालों में जितना भी गंजापन है, काफी ज्यादा हेयर फॉल हो चुका है, काफी ज्यादा सफेद बाल आ रहे हैं, बाल एकदम ड्राई हो चुके हैं, दो मुंह बाल हो चुके हैं, बालों से शाइन चली गई, बाल लंबे नहीं हो रहे हैं। बस एक बार इस रेमेडी को इस्तेमाल करके देख लो, आपके बाल नेचुरली पहले से ज्यादा काले दिखने लगेंगे, जड़ों से नए बाल निकलते हुए महसूस होंगे, बहुत सारे बेबी हेयर्स आने लगेंगे, बाल लंबे होने लगेंगे और पहले से ज्यादा मोटे और घने वो चमकदार नजर आएंगे और आपके बाल काफी ज्यादा स्मूथ, शाइनी और सीधे नजर आने लगेंगे। बालों में अच्छी अच्छी लचक महसूस होगी, वो पहले से ज्यादा हेल्दी और फ्रेश दिखेंगे। बहुत से लोग रेमेडी तो बना लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उसे सही तरीके से बनाना कैसे है और बालों में लगाना किस तरह से। इसी वजह से रेमेडी उन पर सही तरह से असर नहीं करती है और फिर उन्हें लगता है कि इन घरेलू नुस्खों में कुछ फायदा ही नहीं होता। इसलिए आज मैं आपको शुरू से आखिर तक हर एक चीज अच्छे से बताऊंगी। रेमेडी को किस तरह बनाना है, किस तरह लगाना है और एलोवेरा का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिल सके। इस रेमेडी को बनाने में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। आप इसे घर पर ही बहुत आसानी से बना सकते हैं, ना पार्लर जाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही महंगे हेयर स्पा की। अगर आप इसे मेरे बताए अनुसार इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल इतने शानदार, स्मूथ और शाइनी दिखेंगे कि फर्क देखकर आप खुद हैरान रह जाओगे। आइए अब बिना किसी देरी के अब बनाते हैं हमारी रेमेडी। यहाँ पर हमने एलोवेरा की कुछ छोटी छोटी पत्तियां ली है और एक बड़ी एलोवेरा की पत्ती भी ली है। आपके पास इसमें से भी एलोवेरा उपलब्ध हो, आप उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एलोवेरा मैंने अपने गार्डन से लिया है। अगर आपके पास एलोवेरा का पौधा उपलब्ध नहीं है तो आप इसे मार्केट या किसी स्टोर से भी खरीद सकते हैं। और अगर आप एलोवेरा जेल खरीद रहे हो तो ध्यान रखें कि आपको सफेद एलोवेरा ही खरीदना है। यहाँ पर एलोवेरा की पत्ती चाहे पतली हो या मोटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एलोवेरा की पत्ती को चाकू की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं कर रही हूँ। इसे बहुत बारीक काटने की जरूरत नहीं है, बस छोटे छोटे टुकड़ों में ही काट लें। हम यहाँ पर एलोवेरा का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें कई तरह के विटामिन और पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई और फॉलिक एसिड। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट और कई लाभकारी एंजाइम भी होते हैं जो बालों की देखभाल में मदद करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें एलोवेरा के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब इन्हें मिक्सी के जार में डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें इसके सारे टुकड़े जार में डाल दिए। इसमें हमने सिर्फ थोड़ा सा पानी मिलाया है ताकि एलोवेरा अच्छी तरह पीस जाए और एक स्मूथ जेल तैयार हो जाए। अगर आप इसे मिक्सी में नहीं पीसना चाहते हो तो सिलपट्टे या ओखली की मदद से भी अच्छी तरह कूटकर इसका स्मूथ पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर मिक्सी में पीस लिया। यहाँ पर हमने एलोवेरा को मिक्सी की मदद से अच्छी तरह पीस लिया है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें बिना शैम्पू डाले कितना ज्यादा जाग बनने लगा है। अब इसे पूरे पेस्ट को एकदम साफ बाउल में निकाल लेंगे। इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल सही और गाढ़ा। हमें एलोवेरा का पेस्ट इसी तरह का गाढ़ा मात्रा में तैयार करना है। एलोवेरा आज से नहीं बल्कि कई सालों से बालों की देखभाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारी दादी और नानी भी एलोवेरा का उपयोग अपने बालों की देखभाल के लिए करती थी। इसी वजह से लोग आज भी इसे एक पारंपरिक घरेलू उपाय मानते हैं। अब हमने इस एलोवेरा पेस्ट को एकदम साफ बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें हम कुछ ऐसी सामग्री मिलाएंगे जो इस रेमेडी को और भी ज्यादा असरदार बना देगी। अब हम इसमें नारियल का तेल डालेंगे। नारियल का तेल बालों की नमी बनाए रखने में मदद करता है और बालों को मुलायम व पोषक युक्त महसूस कराने में सहायक माना जाता है। इसलिए हम इस रेमेडी में नारियल का तेल मिला रहे हैं। इस रेमेडी में हम ऐसी चीजें मिला रहे हैं जो बालों की देखभाल में मदद कर सकती है। नारियल का तेल बालों को मुलायम रखना, नमी बनाए रखना और प्राकृतिक चमक देने में सहायक माना जाता है। इसलिए हम एलोवेरा के पेस्ट में नारियल का तेल मिला रहे हैं ताकि ये रेमेडी बालों की बेहतर देखभाल कर सके। यहाँ पर आपको सिर्फ 1 चम्मच नारियल का तेल लेना है और इसे एलोवेरा का पेस्ट में डाल देना है। मेरे चम्मच थोड़ा छोटा है इसलिए मैंने 2 बार नारियल का तेल लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आपको इसे तब तक मिलाना है जब तक सारी सामग्री आपस में अच्छी तरह मिलकर एक स्मूथ मिश्रण तैयार ना हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेस्ट कितना ज्यादा स्मूथ होता जा रहा है। जब तक नारियल का तेल इसमें पूरी तरह अच्छी तरह से मिल न जाए तब तक आपको इसे लगातार अच्छी तरह फेरते और मिक्स करते रहना है। इससे सभी सामग्री आपस में अच्छी तरह मिल जाएगी और एक स्मूथ पेस्ट तैयार होकर बन जाएगा। काफी लोग एलोवेरा को सीधे ही सर पर लगा देते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा करने से हर किसी को मनचाहे फायदा मिले ये जरूरी नहीं है। आप मेरी बताई हुई सभी चीजों और सही तरीके से अपनाकर इस रेमेडी को इस्तेमाल करके देखिए। अगर ये आपके बालों के लिए उपयुक्त रही तो आपको धीरे धीरे अपने बालों में
फर्क महसूस होने लगेगा। अब हम इसमें तीसरी सामग्री डालेंगे जो है बादाम का तेल। जी हाँ, हम इसमें बादाम का तेल इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि ये बालों को पोषण देने और मजबूत बनाए रखने में सहायक माना जाता है। बाल जितने मजबूत होते हैं उनके टूटने की संभावना उतनी ही कम होगी और बाल दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको ज्यादा बादाम का तेल नहीं डालना है, आपको सिर्फ आधा चम्मच बादाम का तेल ही लेना है और इसे इस मिश्रण में डाल देना है। इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए ताकि एलोवेरा, नारियल का तेल और बादाम का तेल आपस में अच्छी तरह मिलकर एक स्मूथ मिश्रण तैयार हो जाए। अब आपको इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। जैसे जैसे आप इसे लगातार मिलाते जाएंगे ये मिश्रण और भी ज्यादा क्रीमी, स्मूथ और गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए इसे कुछ मिनट तक अच्छी तरह फेरते रहे ताकि सभी सामग्री आपस में पूरी तरह मिल जाए। अब इस रेमेडी को बालों में किस तरह लगाना है, कितनी देर तक लगा कर रखना है, इसका सही तरीका क्या है, ये सब मैं आपको वीडियो के आखिर तक विस्तार से बताऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम इसमें चौथी सामग्री डालने वाले जो है नींबू। अगर आपके सिर में डैंड्रफ की समस्या है या सर बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है तो नींबू अतिरिक्त तेल को कम करने में मदद कर सकता है। इसलिए हम इस रेमेडी को नींबू का इस्तेमाल करने के साथ ही ये सर को साफ रखने में भी मदद कर सकता है। हम इस रेमेडी में नींबू का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नींबू में कई प्राकृतिक पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे विटामिन सी, विटामिन बी और थोड़ी मात्रा में पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। साथ ही इसमें प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, इसलिए इसे बालों और सर की देखभाल के घरेलू नुस्खों में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। अब ध्यान दें, नींबू आपको ज्यादा मात्रा में नहीं डालना। नींबू को काटकर इसमें से लगभग आधा चम्मच रस निकाल लीजिए और इसे इस रेमेडी में मिला दीजिए। इसके बाद सभी सामग्री को एक बार फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब एक बार फिर सभी चीजों को अच्छी तरह से फेंट कर मिक्स कर लीजिए ताकि सारी सामग्री आपस में पूरी तरह मिल जाए। एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमने इस रेमेडी में क्या क्या मिला है। एलोवेरा, नारियल का तेल, बादाम का तेल और नींबू का रस। इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक स्मूथ और क्रीमी पेस्ट तैयार कर लीजिए। अब हमारी रेमेडी अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे बालों में किस तरह लगाना है, कितनी देर तक लगा कर रखना है और इसके बाद बालों को सही तरीके से कैसे वॉश करना है ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिल सके। अब इस रेमेडी को अपने हाथों में लेकर सबसे पहले बालों की जड़ों में अच्छी तरह लगाए और लगभग 2 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज कीजिए। इसके बाद इस पेस्ट को बालों की पूरी लंबाई पर भी अच्छी तरह लगा ले। जब पूरे बालों में रेमेडी लग जाए तो बालों को एक जुड़ा बना लो और इसे 10-15 मिनट तक लगा रहने दे। इसके बाद सामान्य पानी से धो ले, शैम्पू से बालों की अच्छी तरह धो ले। इसके बाद आप अपने बालों में फर्क महसूस कर पाएंगे। क्या आपने इस रेमेडी को ट्राई किया है? अगर हाँ तो आपको कैसा रिजल्ट मिला हमें कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा अनुभव मिला होगा। अगर किसी वजह से आपको मनचाहे परिणाम नहीं मिला तो भी कमेंट करके बताएं, मैं आपको आपकी समस्या के अनुसार समाधान बताने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी ऑन कर दे। आपको कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।